राम राम दोस्तों, आप सबों को। आज का वीडियो में मणिपुर में जो कुछ हुआ और उस पर जो पूरे देश में भौकाल मचाने की कोशिश की जा रही है उस पर है। मेरा कोई इरादा नहीं था इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है ये सब चीज़ें। 2024 चुनाव के पहले तक बहुत बड़े स्केल पर यह होगा, लेकिन देखो, जॉर्ज सोरोस एक पूंजीपति है, वो $1 बिलियन इस पर खर्च कर रहा है मोदी को हटाने के लिए। अमेरिका की CIA जो है, डीप स्टेट, वो भारत और ख़ास के हिंदुओं को, सनातनियों को पसंद नहीं करते, देखना नहीं चाहते। और वो आज से नहीं, बहुत पहले से लगे हुए हैं, लेकिन पहले उनके अनुकूल सरकारें थीं 75 साल तक या 70 साल तक, तो आपको पता नहीं चलता था। नेहरू से लेकर के अभी तक, मोदी के पहले तक। वाजपेयी जी भी गठबंधन की सरकार थी तो ज़्यादा कुछ खुल के कर नहीं पा रहे थे, और वो थोड़ा अलग टाइप के थे भी, वैसे भी सबको मिला जुला के कुछ बोलना नहीं चाहता मैं उस पर। विपक्षी पार्टियां हैं, वो करेंगी ये काम। देखो, विपक्षी पार्टी होने का मतलब देश का द्रोह नहीं होना चाहिए। आप पॉलिसीज़ पर, इश्यूज़ पर सरकार को घेरो, कोई दिक्कत नहीं है। मणिपुर में भी चलो, पॉलिटिकल पार्टी है तो मौके की तलाश होती है, जहाँ मौका मिला वहाँ चौका मारेगा। तो इन लोगों ने एक वीडियो मणिपुर का, मई का 2-2.5 महीने पहले का वीडियो, ये अभी मानसून सत्र के जस्ट एक दिन पहले जब शुरू होने वाला था 20 तारीख को, तो इन लोगों ने 19 तारीख को वायरल कराया। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों, और ना तो कोई मेरा कोई इस पर, वो मणिपुर का एक इशू वो आज का नहीं है, ये सैकड़ों साल का इशू है जो जिसकी जड़ें जो है ना काफ़ी विचित्र हैं। अंग्रेज़ों ने गड़बड़ किया है, और उसके बाद पिछली सरकारों ने, और इसमें क्रिश्चियन मिशनरियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक उन लोगों का नेटवर्क जिम्मेवार है। लेकिन जब एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुंह से हगना शुरू करता है ना दोस्तों, तो बहुत बहुत गलत लगता है। ये जो चंद्रचूड़ नाम का एक व्यक्ति है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बन के बैठा हुआ, ये 100% वामपंथी है। ये अपने क्रियाकलापों से साफ दिखाई दे रहा है इसके। कांग्रेस के किसी भी बंदे के लिए इसके दरवाजे रात में खुल जाते हैं। मिशनरियों ने बोल दिया तो मणिपुर इशू पहले से एकदम सब प्लान्ड था, स्टेज्ड, कि हम ये वायरल करेंगे, आप सुओ मोटो इसको कॉग्निजेंस लीजिए और मोदी सरकार को सुनाइए, और फिर हम हाय तौबा छाती पीटना शुरू करेंगे।
इसमें पूरा दलाल मीडिया जो है ना, जो वामपंथी इकोसिस्टम है, सब लग गए। आपको सबका टाइटल दिखाऊंगा अभी, लेकिन क्या इस बंदे को चंद्रचूड़ CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको रहने का हक है क्या? वेस्ट बंगाल में दर्जनों औरतों के साथ गैंग रेप होता है, मर्डर होता है, उनको जलाया जाता है, हजारों लाखों लोग पलायन कर जाते हैं दूसरे स्टेट में बंगाल से। ये चंद्रचूड़ का कुछ नहीं होता, ये कुंभकर्ण की नींद सोता रहता हुआ है, ये पूरा कुंभकर्ण की नींद सोता है। राजस्थान में खुलेआम पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया, जला दिया गया। इसकी नींद नहीं खुलती है, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी की एक टन सी घंटी बजती है और ये कुत्ते की तरह भाव 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 करना शुरू करता है। बहुत खतरनाक है दोस्तों ये देश के लिए। जुडिशियरी को, डेमोक्रेसी का 4 जो स्तंभ हैं उसके, उसमें से सबसे दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। और अगर आपका मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो एक स्तंभ है, जुडिशियरी एक स्तंभ है, ये 2 स्तंभ आपकी गाड़ी के 4 पहिए हैं, और 2 पहिए जब ड्राइवर की ना सुने, आप जाना चाह रहे हैं इधर, वो दोनों खींचे पीछे की तरफ, क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगी। तो ये जो चीफ जस्टिस ने जो किया है ना, जो सुओमोटो, देखो एक कैरेक्टर दिखाओ भाई। सुओमोटो लेना अच्छी बात है, कितने मीडिया में लोग सोशल मीडिया में चिल्लाते रहे बंगाल के इंसिडेंट्स पर, इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। विपक्षी दलों का तो छोड़ो, उनका तो राजनीति काम है, लेकिन ये कब से राजनीतिक बन गया? ये सुप्रीम कोर्ट राजनीति करेगी? ये सब देख करके लोगों, दोस्तों, एक भविष्य मालिका है, उसके कुछ प्रेडिक्शंस दिमाग में घूमने लगते हैं। मुझे विश्वास करने का मन नहीं होता उस पर, जिसमें बोला जा रहा है कि 2024 में चुनाव होगा ही नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है, जो 600 साल पहले अच्युतानंद जी महाराज ने लिखा है, और उसमें बहुत सारे इंसिडेंट सही हुए हैं अभी तक। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि बहुत सारी तबाही आने वाली है। तो जैसा ये लोग कर रहा है विपक्ष और ये सब मिल करके, विदेशी ताकतें साथ में, अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब इसमें कूदता है, सरकार के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या ऑप्शन बचता है? सोच के डर लगता है कि कहीं इमरजेंसी ना लगानी पड़ जाए, क्योंकि देशद्रोही नंगा नाच कर रहे हैं खुलेआम। आपको कुछ दिखाता हूँ। पहले तो आपको याद होगा कश्मीर फाइल्स का, द कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग, और पहले उसको सुनिए। And this is a historical fact. इनफैक्ट जब कश्मीर का एक्सेशन हुआ था भारत के साथ, तो सिर्फ एक शर्त पे कि जैसे ही वहां हालात नॉर्मल होंगे,
एक प्लेबिसाइड कराया जाएगा, यानी पीपल्स वोट। हुआ वहां प्लेबिसाइड? फ्री कश्मीर, फ्री कश्मीर, फ्री कश्मीर, फ्री कश्मीर। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को अपना फ्लैग रखने का हक है तो कश्मीरियों को क्यों नहीं? अगर इंडिया ब्रिटेन से अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ सकती है तो कश्मीर क्यों नहीं? अगर भगत सिंह को सेलिब्रेट किया जाता है तो बुरहान वानी को क्यों नहीं? बुरहान वानी जिंदाबाद, 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 बुरहान वानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज पूरी दुनिया का यह मानना है कि हमने कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है। इसलिए आप चाहे न्यूज़वीक उठा लीजिए या न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट या दुनिया की किसी भी पावरफुल कंट्री का कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, उसमें आज भी जो भारत का नक्शा दिखाया जाता है उसमें कश्मीर नहीं दिखाया जाता, बिकॉज द वर्ल्ड बिलीव्स दैट कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। कोऑर्डिनेट सर्च के नाम पर इंडियन आर्मी ठंड की रात में पूरे गांव को सड़क पर खड़ा कर देती है, बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट औरतें सब। अबू सालेम और कसाब जैसे आतंकवादियों को सालों पालते हैं ये, और अफजल गुरु को उसकी फैमिली तक से मिलने नहीं दिया गया। अफजल हम शर्मिंदा है, अफजल हम शर्मिंदा है। कश्मीर में बच्चे बिना अपनी बाप की शक्ल देखे ही बड़े हो गए, इस इंतजार में कि एक दिन उनके अब्बू लौट कर आएंगे। और जब वो बच्चा सवाल करता है तो उसे आतंकवादी कहा जाता है। अब वो बच्चा पत्थर नहीं फेंकेगा तो क्या फूल बरसाएगा? और जब इस फैशिज्म के खिलाफ कुछ बोलो तो यहाँ के सो कॉल्ड नेशनलिस्ट्स आपको सोशल मीडिया पर गालियां देंगे, आपको देशद्रोही कहेंगे, गो टू पाकिस्तान बोलेंगे। बट ये सारा इकोसिस्टम है। वामपंथी जितने हैं वो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, वो क्लियर है। और इस डेमोक्रेसी के नाम पर पता नहीं जो खुलेआम देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं उनको चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है। फिर PFI को क्यों बैन करने की ज़रूरत है भाई? वो भी तो देश के टुकड़े ही करना चाहता है। कांग्रेस भी देश के टुकड़े करना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी के अनुसार यह देश जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। मतलब जब तक स्टेट चाहेंगे तब तक एक यूनियन रहेगा, जैसे यूरोपियन यूनियन है, और जब चाहे तो कोई स्टेट उससे बाहर निकल सकता है। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है अमेरिका में। ये सब देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग एक साथ इकट्ठे होकर के, और जिस ढंग से अभी शुरुआत है, अभी 2024 आया नहीं है, अभी हम 2023 में हैं, ये कितना बढ़ने वाला है आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। और मुझे दिखाई दे रहा है, गॉड फॉरबिड कि ऐसा ना हो कि इमरजेंसी लगाने की नौबत आ सकती है और ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को इनकी औकात दिखाने की नौबत आ सकती है। क्योंकि एक बात याद रखिए, ये मोदी है, भारत माँ के ऊपर आँच नहीं आने देगा। चाहे उसके लिए डेमोक्रेसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो दे दी जाएगी, लेकिन भारत माँ के टुकड़े तो नहीं होने देगा, वो पक्का है। तो जब तक दुश्मन मैनेजेबल हैं, जब तक उनको मैनेज किया जा सकता है तब तक मैनेज किया जाएगा। अगर ये बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो सरकार को भी बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ेगी, और वो दिन इन शैतानों के लिए बहुत बुरा होगा। इन शैतानों के लिए बहुत बुरा होगा। सुप्रीम कोर्ट सोचता है कि वो कोई ऑर्डर पास कर देगा और सरकार उसके लिए बाध्य हो जाएगी। हर कोई को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम करना है, और सुप्रीम कोर्ट
कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल के कुछ एडवेंचरिज्म करने की कोशिश कर रही है, और ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। और मोदी को पता है कि तुम्हारे जैसे खतरों को कैसे टालना है या संभालना है या निपटाना है। दोस्तों, ये जो इशारा हो रहा है ये सब बहुत ही टर्मोइल से भरा हुआ, बहुत ही उथल भरी स्थिति की ओर इंगित कर रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि देश में गद्दारों की संख्या, पापियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। एक रवीश कुमार है, एनडीटीवी वाला, आप जो जानते ही हैं, उसके 9 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। 9 मिलियन, 7 मिलियन, ऐसा ही मैंने देखा था 1-2 दिन पहले। ऐसे तो मतलब 70 लाख 80 लाख जो लोग उसके सब्सक्राइबर हैं ना, उसको मान लो आप देशद्रोही हैं, 100% मान लो। नहीं तो उस देशद्रोही का सब्सक्रिप्शन कौन करेगा, क्यों करेगा? पुण्य प्रसन्न वाजपेयी है, बरखा दत्त है, निधि राजदान है, और भी हैं भरे पड़े। ये सब इकोसिस्टम के हैं, और सब यूनाइट किए जा रहे हैं। यूनाइट करने के पीछे फोर्स जो है विदेशी ताकतें हैं। ये सब कठपुतलियाँ हैं भारत में, लेकिन इनका जो नचाने वाला इनको जो है ना, सब विदेशों में बैठा हुआ है, और वहीं से फंड किया जा रहा है इन लोगों को। देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं तो चाहता हूँ कि एक बार इमरजेंसी लगा के भारत में जो ये कैंसर की तरह जो फैल गए हैं ना, इनकी कीमोथेरेपी करना बहुत ज़रूरी है। कीमोथेरेपी करके इन लोगों को पूरा एकदम साफ़ सफाई करके निकाल देना चाहिए। भयंकर बारिश शुरू हो गई, और इन लोगों का सफाया होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये देश को बचने नहीं देंगे। चलो फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है और देश के लिए अच्छा नहीं है। आप तटस्थ न्यूट्रल मत बनना, सनातनी हो, यूनाइट हो जाओ, नहीं तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। आपके दुश्मन हज़ारों हैं, और बहुत ताकतवर दुश्मन है, कोई कमज़ोर दुश्मन नहीं है, और आप अकेले हों, आपका एक ही सपोर्टर और रखवाला है। ये बड़ी मुश्किल से, किस्मत से आपको मिला है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। बीजेपी नहीं, नरेंद्र मोदी। तो यूनाइट हो जाओ, जागो, और मोदी के पीछे पूरी ताकत लगाओ, पूरी ताकत, बहुत ज़रूरी है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, और भारत हिंदू राष्ट्र की जय। सब्सक्राइब करना मत भूलना।